जय हिंद। मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। बीते कुछ दिनों से एक खबर सुर्खियों में चल रही है, जिसमें मेरठ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। मेरठ पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे थे कि खरखौदा में पुलिसकर्मी ने, जितेंद्र कुमार जिनका नाम है, और संतोष कुमार ने शिक्षक अंकित त्यागी नामक एक युवक को फंसाने के लिए जानबूझकर उसकी बाइक में तमंचा रख दिया और उसके भाई को पूछताछ के लिए थाने ले गए। अंकित के परिजनों ने खुलेआम आरोप लगाया था पुलिस पर कि बाइक में तमंचा पुलिसकर्मी ने ही रखा है। लेकिन आज इस पूरे मामले का जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंका देने वाला है। अंकित त्यागी की बाइक में तमंचा किसी पुलिसकर्मी ने नहीं, बल्कि अंकित के चचेरे और तहेरे भाई शुभम त्यागी, वैभव त्यागी और उसके साथ ही उनका दोस्त योगेश सैनी शामिल था। वहीं चौंका देने वाली बात यह है कि अंकित की बाइक में तमंचा होने की खबर भी पुलिस को इसी योजना के अंतर्गत दी गई थी। वहीं गौरतलब हो, शिक्षक अंकित के परिजनों ने दावा किया था कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसमें पुलिसकर्मी बाइक में तमंचा रख रहा है वो नजर आ रहा है। लेकिन जब आप इस वीडियो को, इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखेंगे तो नजर आएगा पुलिसकर्मी तमंचा नहीं रख रहा, बल्कि मोबाइल की लाइट जलाकर बाइक का बैग चेक कर रहा है। और इस पूरे षड्यंत्र और विवाद का जो असल जड़ निकल कर आई है वो है पैतृक जमीन का विवाद। अंकित के पिता अशोक और चाचा रामदत्त और आदेश शादी का पैतृक जमीन को लेकर रंजिश चल रही है, और जिसके चलते दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर लंबे समय से आरोप लगाते आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शुभम त्यागी, योगेश सैनी उर्फ मोंटू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वैभव त्यागी अभी फरार है। एसपी देहात ने इस पूरे मामले की जानकारी का खुलासा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थाना खरखौदा में दिनांक 26/9/2023 को पुलिस को एक सूचना मिली थी कि वहाँ के खंदावली ग्राम का रहने वाला रोहित त्यागी के गाड़ी में एक तमंचा रखा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस रोहित त्यागी के तलाश में गई थी, जहाँ पर उसके घर में एक रखी गाड़ी में एक तमंचा पुलिस को बरामद हुआ था, जिसमें थाना खरखौदा पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। इसमें चूँकि रोहित त्यागी के घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उसकी फुटेज में ये सारी चीज़ें आई हुई थी, जिसके लेकर परिजनों का आरोप था कि जो आरक्षी वहाँ पर तलाशी लेने गए थे उन्होंने बाइक में तमंचा रखा है और उनके द्वारा ये रंजिशन फंसाया गया है। इसी तथ्य को रख करके उन्होंने इसकी पूरी जांच की मांग की थी। इसमें पूरी छानबीन की गई, विवेचना से सारे बयान और इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल साक्ष्य संकलित किए गए, जिससे ये पाया गया कि जो रोहित त्यागी है ये इनके पिता अशोक त्यागी की, इनके भाई रामदत्त त्यागी और आदेश त्यागी के साथ पैतृक ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है, जिसमें एक दूसरे पे अक्सर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इसी क्रम में जो ये अशोक त्यागी हैं उनके पुत्र मोहित त्यागी द्वारा वैभव त्यागी, जो रामदत्त का बेटा है, उसके खिलाफ एक पुलिस में शिकायत की गई थी कि इसके पास अवैध तमंचा है। और इस शिकायत के बाद जो है इसने वैभव त्यागी ने ये सोचा कि कहीं मुझे पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई ना कर दी जाए। इस संबंध में उसने एक अपने दोस्त योगेश उर्फ मंटू के साथ एक योजना बनाई और उसने 26/6 को शाम को, जब रोहित त्यागी अपने पुराने घर के पास बाइक खड़ा करके अंदर था, तो शाम को 7 साढ़े 7 बजे उसने मंटू के साथ मिलकर के उसकी गाड़ी में एक तमंचा रखा, जिसके बाद में उसने अपने दोस्त शुभम त्यागी, जिसकी कि इसकी दोस्ती थी, और उसकी भी एक रोहित त्यागी द्वारा एक ट्वीट किया गया था कि उसकी एक कार है, जिसमें उसने एक ट्वीट किया था कि इस कार से बदमाश गांव में घूमते हैं और ये इन्होंने हत्या भी की हुई है। इससे वो भी रंजिश रखता था। अतः शुभम त्यागी
वैभव त्यागी और मंटू ने मिलकर के ये योजना बनाई और तमंचे को रोहित त्यागी की मोटरसाइकिल में रखा और उसके बाद शुभम त्यागी के बताया गया कि ऐसी ऐसी सूचना है और उसमें फिर शुभम त्यागी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके आधार पर पुलिस तलाशी के लिए रोहित त्यागी के घर गई। अभी सारे साक्ष्यों से ये आया है, पूछताछ से प्रकाश में आया है कि जो रोहित त्यागी के बाइक में तमंचा था वो वैभव त्यागी के साथ वैभव त्यागी ने रखा था, जिसकी जानकारी इनको मंटू त्यागी और शुभम त्यागी को भी थी। इन दोनों इस घटना में शामिल रहे हैं। इन दोनों से पूछताछ में इसने घटना को स्वीकार किया है और इसके हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पर्याप्त रूप से मौजूद हैं। इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें इन्होंने घटना को स्वीकार किया। इसमें सर इसमें सवाल ये है, क्या पुलिस का मुखबिर तंत्र अब इतनी साठगांठ में आ गया है कि एक सूचना दी और उस पर फौरन कार्रवाई हो गई? बेहतर ये होता कि जिस वक्त ये अभियोग पंजीकृत हुआ उसी दिन अंकित को उठा लाई पुलिस वहां से, उसके बाद में फिर ये वीडियो वायरल हुई, तमाम चीजें हुई, तो इसमें आपको नहीं लगता जल्दबाजी हुई है? और क्या जो आरक्षी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, क्या उन पर विभागीय कार्रवाई की जाँच सेटअप की जाएगी? अभी इसमें चूँकि जांच पहले से प्रचलित है और ये पाया गया है कि जो आरोप लगाए गए थे रोहित के घर वालों के द्वारा कि तमंचा सिपाहियों के द्वारा रखा गया, पूरी वीडियो फुटेज के अवलोकन से और जो तथ्य आए हैं विवेचना से, उसमें ये पाया गया कि पुलिस के द्वारा नहीं बल्कि रोहित वैभव त्यागी के द्वारा इस तमंचे को रखा गया था। तो इसकी अन्य विधिवत और भी विवेचना की जा रही है और जांच भी की जा रही है। सर, सीसीटीवी के अंदर एक पुलिसकर्मी जो है वो बाइक पे जाता हुआ दिखा था, जिसके आधार पर ये सिद्ध हो रहा था कि वो बाइक के जो डिग्गी है उसमें कुछ रख रहा है और उसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हुई थी। तो वो क्या था पूरा, क्या उस पुलिसकर्मी को क्लीन चिट देते हैं, उसने तमंचा नहीं रखा वहाँ पर? अभी तक जो साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर पाया गया कि उस तमंचे की जो सूचना थी उसको तस्दीक करने के लिए उस आरक्षी द्वारा उस तमंचे को रखे स्थान जो गाड़ी थी उससे खोला गया था, उसकी तलाशी ली गई थी और फिर घर वालों के सामने उसकी बरामदगी की गई थी। कहीं सर ऐसा तो नहीं सवाल है सर, साठ करने के बाद ये लोग वहाँ तक सवाल सर इसमें यही और है, उसके बाद इन्हें पुलिसकर्मियों को पहले से पता हो कि वहाँ तमंचा रखा है? नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें ये बात आई है, ये पहले जो जिनके द्वारा तमंचा रखा जाना पाया गया है उनके बीच में पर्याप्त कन्वर्सेशन है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। उसके बाद इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है। इससे प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि जो तमंचा है, जो जैसा इन्होंने स्वीकार किया है, रोहित त्यागी के बाइक में उसके घर के सामने जब बाइक खड़ी थी पहले से रख करके फिर उसको पुलिस को सूचना दी गई। नहीं सर, सवाल इसमें यही है कि जो प्रेस नोट की 4 लाइन है उसी में से सवाल निकल कर आ रहा है कि अगर सूचना थी उनके पास, वो कांस्टेबल अंदर जाते हैं, पहले देखते हैं, उसके बाद में परिवार को सूचना देते हैं। आप किसी के घर में एंटर कर गए, आपने परिवार को सूचना नहीं दी, आप पहले बाइक जाके जांच कर रहे हैं, आप बैग देख रहे हैं, उसके बाद आप परिवार को साथ ले रहे हैं, तो यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है सर? नहीं, इसमें जब ये सूचना मिली थी क्योंकि रोहित त्यागी के पास तमंचा होने की सूचना मिली थी कि उसकी बाइक में है, तो रोहित त्यागी के बारे में पूछताछ की गई घर वालों से और फिर ये आश्वस्त होने के लिए पुलिस द्वारा उसको देखा गया और जब तमंचा था तो उनके घर वालों को बुलाकर उस चीज़ को बरामदगी की गई। बाकी अभी इसमें एक जांच प्रचलित है, तो आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर। क्या पुलिस की आड़ में मुखबिर तंत्र मजे तो नहीं ले रहे हैं? अभी तक तो ऐसी बात प्रकाश में नहीं है, क्योंकि जो शुभम प्रकरण से अगर देखा जाए तो क्या आपको नहीं लग, अब ये नहीं आएगा निकल के कि एक नेक्सस बनता जा रहा है कि आप जाइए, अगर किसी को फंसाना हो कल कोई और दूसरा करेगा, उसके बाद कठोर का भी एक मामला सामने आएगा सर? अभी तो जो भी कार्रवाई हो रही है वो तथ्य और साक्ष्यों के और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनके आधार पर की जा रही है। बाकी जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे। सर, इन सबका आपस में रिलेशन क्या है? ये शुभम त्यागी उसी गांव का रहने वाला है और ये यहाँ पर मेरठ में रहता है और इसका घर वहाँ आना जाना है और ये भी संज्ञान में आया है कि वहाँ से ये प्रधान का चुनाव भी लड़ने की